बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। Good afternoon, very good afternoon, very beautiful good afternoon and welcome back. चलो, गुड आफ्टरनून प्रिया, कल्पना, संध्या, मीरा, नैना, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। प्लास्टिड हमारा नया टॉपिक, प्लास्टिड डिस्कस करते हैं। देखो, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया ना, उनके लिए प्लास्टिड बहुत ही आसान चीज है। प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो टर्म है, किसने दिया था? हैकल ने। ठीक है। दूसरी बात, प्लास्टिड जो है, इसके अगर अकरेंस की बात करें, कहां कहां मिलेगा, कहां कहां मिल सकता है, तो पहली बात क्या है? गुड आफ्टरनून राजा, गुड आफ्टरनून हर्ष, आरती, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बात कर रहे हैं यार, प्लास्टिड मिलेगा कहां कहां पर। तो एक तो प्लांट्स में, ठीक है, दूसरा एल्गी में, यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की अगर बात करें, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, यहां पर प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होता है। यहां पर आपको क्या मिलता है? क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर क्या होते हैं? ऐसे मान लो कि ये आपका सेल है और ये ऐसे अंदर की तरफ ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहां पर चल रही है? बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, तो बैक्टीरिया के केस में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ फोल्ड कर गया और इस पर आपको मिल रहे हैं कौन? पिगमेंट्स। ऐसे ग्रीन कलर के आपको पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये कौन से पिगमेंट्स हैं यार? यहां पर आपको पिगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ये खाना बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्रोमैटोफोर्स हैं। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच पॉजेस पिगमेंट्स। कैसे डिफाइन करेंगे? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच पॉजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। डन। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में ये कुछ बातें। अच्छा, वापस आ गए यहां पर प्लांट्स में, एल्गी में। एल्गी में भी आपको 3 टाइप के एल्गी होते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। इन दोनों में आपको नहीं क्लोरोफिल, अश्विनी, कुछ वाले में क्लोरोफिल मिलते हैं, जैसे कि आप जब बीजीए की बात करते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी,
तो वहां पर आपको क्लोरोफिल मिलेगा। बट जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, वहां पर आपको क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, वहां पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि पिगमेंट्स जो हैं, पिगमेंट्स वो आपको क्रोमैटोफोर पे मिल रहे हैं, तो यहां आपको बताया जाएगा वहां पर, ठीक है, कि क्या चीजें हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर वहां पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और जो बीजीय हैं इनमें क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, अच्छा, ब्राउन और रेड एल्गी के केस में क्रोमैटोफोर मिलता है, और ये जो ग्रीन एल्गी है यहां पर आपको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स। ध्यान रखिएगा। तो क्रोमैटोफोर तो पता ही है आपको क्या कंडीशन है यहां पर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा प्लास्टिड के केस में कि प्लास्टिड में क्या सिचुएशन है। ये हो गया अकरेंस। प्लांट्स में कौन कौन से लोग आ गए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। देखो, प्लास्टिड को हम लोग जब बोलते हैं तो प्लास्टिड जो है बेसिकली 3 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, टाइप्स की अगर बात करें, यार टाइप से पहले थोड़ा सा साइज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो साइज है वो लगभग मान के चलिए कि कितना हो जाएगा, लगभग 4 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ। ठीक है, और 1 से 4 माइक्रोमीटर लगभग विड्थ, है ना। ये हो गया साइज। अगर शेप की बात करते हैं तो लगभग अलग अलग शेप के आपको ये मिल सकते हैं, जैसे कि आपको ये डिस्क जैसे, या फिर स्फेरिकल, ये आपको कहां पर मिलेगा, हायर प्लांट्स के अंदर। यानी जैसे आम का पेड़ है, अब उसमें पूछ लिया जाए कि बताओ आम के पेड़ में जो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होगा वो लगभग कैसा होगा, तो आप क्या बताओगे, डिस्क ऑइड। ऑइड का मतलब उसके जैसा, किसके जैसा, डिस्क जैसा। तो डिस्क जैसा अगर आपको दिख रहा है जिसको क्या बोलते हैं, डिस्कॉइड। या स्फेरिकल मिल सकता है, ये कहां पर मिलेगा, हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। दूसरी बात क्या है, हाँ हर्ष बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे कप शेप आपको देखने को मिल सकता है, कप शेप आपको देखने को मिल सकता है कहां पर, जैसे कि आप बोल सकते हो क्लमाइडोमोनाज, कभी ना कभी सुना होगा क्लमाइडोमोनाज, है ना। ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, एक सेल का ग्रीन एल्गी। ठीक, तीसरा कंडीशन ये है, जैसे आपने कभी रिबन देखा होगा, है ना, देखा होगा, जैसे इनॉग्रेशन हो रहा है कहीं पर तो वो काट रहे हैं, रिबन आप जानते होगे, तो रिबन जैसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहां पर, स्पाइरोगायरा में। हॉर्स शू शेप्ड आप देख सकते हो, अगर तुमने कभी घोड़ा देखा हो असली में, तो उसके पैरों के नीचे उसके लिए एक शू बनाया जाता है और उसको
लगाया जाता है, तो उसका जो शेप आता है वो लगभग मतलब ऐसा। तो वो हॉर्स शेप जो है वो आपको कहां देखने को मिल सकता है? यूलोथ्रिक्स में। स्पाइरोगायरा भी ये क्या है? फिलामेंट थ्रेड जैसा। व्हाट इज फिलामेंट? थ्रेड लाइक, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। यूलोथ्रिक्स ये भी क्या है? एक फिलामेंटस थ्रेड जैसा ग्रीन एल्गी। तो ये अलग मतलब इसका मतलब ये है कि वेरीड शेप आपको देखने को मिल सकते हैं आपके अलग अलग लोकेशंस पर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो ये शेप हो गए। तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, डिस्क जैसा, ठीक है, और क्लामाइडोमोनास। मेरी तरफ से ये दो ध्यान रख लीजिएगा। वैसे अगर ये सब याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है। प्लांट किंगडम जब आप पढ़ोगे, एक चैप्टर है प्लांट किंगडम, पहले है वो, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात क्या है? ये हो गया साइज, ये हो शेप हो गया। साइज आप देख पा रहे हो, बहुत बड़ा साइज है, माइक्रोमीटर। सेल के केस में अगर कोई चीज माइक्रॉन्स में है यानी ये बहुत बड़ा शेप माना जाता है, ठीक है। मतलब 1 माइक्रॉन अगर आप बात करो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 6 माइक्रॉन्स। ठीक है। मैक्सिमम चीजें तुम्हें किस फॉर्म में मिलेंगी? नैनोमीटर की फॉर्म में, एनएम, ठीक है, या फिर एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में। तो अगर कोई चीज तुम्हारे सेल में माइक्रोमीटर में मिल रहा है, बस समझ लेना कि बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो एक बात और मैं बता देता हूं तुम्हें, लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स की अगर कैटेगरी बनाई जाए तो ध्यान रखना कि फोटोसिंथेटिक सेल्स की अगर बात करोगे तो वहां पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है वो लगभग 25 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करोगे, क्लोरोप्लास्ट मतलब सबसे बड़ा वाला जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो लगभग 10 माइक्रोमीटर का होगा। माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो है, सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया 4 माइक्रोमीटर का होगा, और न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये 25 माइक्रोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन होगा? न्यूक्लियस, ठीक है। बट अगर जैसे प्लांट के केस में पूछा जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑप्शन में नहीं है और बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट सेल इन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक सेल्स, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन फोटोसिंथेटिक सेल्स कौन है? क्लोरोप्लास्ट, अगर ऑप्शन में न्यूक्लियस नहीं है। तो देख सकते हो ये जो बड़े वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये क्या साइज है इसमें? माइक्रोमीटर में है, नैनोमीटर में। इसको नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पता रखना है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। बस कन्वर्जन करना आना चाहिए, फिर आप कैसे भी कर लो। ये बात हो गई। नेक्स्ट चीज क्या है? साइज हो गया, शेप हो गया। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज ये है, स्ट्रक्चर के बारे में, इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन।
ठीक है, और दोनों के बीच में जो जगह है इसको क्या बोलते हैं यार, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेन या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और ये जो अंदर में जो जगह है, ठीक है, अंदर में जो जगह है ये क्या हो गया, आउटर स्पेस, और ये क्या है, इनर स्पेस। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स। एंड ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। अच्छा, यहां पर सबसे पहले वो बातें बता देता हूं जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सिमिलैरिटी है। इसके पास भी यहां पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए है। दूसरा, इसके पास भी यहां पर 70S राइबोसोम होता है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है, ये देख पा रहे हो, ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, और बैग को हम क्या बोल सकते हैं, थैला। क्या बोल सकते हैं, थैला। तो यहां पर जो है हमारे पास एक थैला है, थैला जैसा है, तो क्या नाम दे रहे हैं, थाइलाकॉइड। और यहां पर आप बोल रहे हो कि एक थैला नहीं है, बहुत सारे थैला हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। और जब बहुत सारे थैला एक के ऊपर एक रखे हों तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रैना। सिंगुलर या ग्रैना, ये प्लूरल होता है। थोड़ा इंग्लिश के हिसाब से उल्टा है ना, इंग्लिश लिटरेचर में ज्यादा लेटर्स होते हैं जब प्लूरल होता है, यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। तो ग्रैनम जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में। दूसरी बात है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है यार, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। पूरा नाम रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है ना, कैटलिस्ट है। दूसरी बात, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पाइरेनॉइड्स। ठीक है, इतनी बातें हमने डिस्कस करनी है।
अब देखो, सबसे पहली चीज क्या डिस्कस कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले आउटर और इनर डिस्कस कर लेते हैं। मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन सेम चीजें, जैसे वहां पर पड़ी थी वैसे ही यहां पर है। यहां पर परमेबिलिटी ज्यादा, यहां पर कम। दूसरी बात आउटर और इनर की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको प्रोटीन्स कम मिलेंगे, यहां पर ज्यादा मिलेंगे। तीसरी बात, यहां पर आपको पोरिन्स मिलते हैं, यहां पर नहीं मिलते। चौथी बात कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर लिपिड जो है वो कम मिलेगा, यहां पर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट चाहो तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये वाले पॉइंट जो हैं ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट क्या चीज क्या है, तनवीर क्या पूछ रहा है। हाँ हर्ष, जो है माइटोकॉन्ड्रिया में 55 राइबोसोम भी होता है, भूल गए, अभी बता देते हैं हर्ष, ठीक है। राइबोसोम में एक्चुअली आएगा, राइबोसोम में जब टाइप्स ऑफ राइबोसोम आएगा तो अपने आप आ जाएगा। तनवीर क्या पूछ रहे हैं, सर माइटोकॉन्ड्रिया तो सिंगल सर्कुलर डीएनए है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल सर्कुलर डीएनए, तनवीर हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी डीएनए हो सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया कितना एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव कितना है। तो डीएनए बढ़ाने से या कम करने से किस चीज पर असर पड़ता है, मेटाबॉलिज्म पर, ठीक है ना। तो अगर डीएनए का कंटेंट ज्यादा होगा तो केमिकल रिएक्शंस ज्यादा होंगे, और अगर कम रहेंगे, एक रहेगा, तो वहां पर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलेगा। तो जैसे मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां पर आपको देखने को लगेगा कि डीएनए का कंटेंट 3-4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जनरली पर माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है, वो जनरल कंडीशन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात, अगली बात क्या है यार, एक तो ये है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज ये है, अब देखिए क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यार, भुला दिया। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बाद क्या पढ़ना है अपने को, स्ट्रोमा। देखिए स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं, स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं। स्ट्रोमा में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें काम क्या क्या हो रहा है, फंक्शन, स्ट्रोमा का काम। स्ट्रोमा में आपको सबसे पहली चीज क्या है, फोटोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन। क्या होता है वहां पर, डार्क रिएक्शन होता है। व्हाट इज डार्क रिएक्शन, देखो सिंपल, जब भी अपन कार्बन डाइऑक्साइड को खाने में कन्वर्ट कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तो वेस्ट है, हमारे सेल्स भी, हम लोग सांस क्यों लेते हैं, कभी सोचा है? मिनट में, हर मिनट हम लोग 12-13 बार सांस ले रहे हैं, कभी सोचा है सांस क्यों लेते हैं? बताओ, आज बताओ मुझे, क्यों ले रहे हो सांस? कमेंट बॉक्स में लिखिए सांस क्यों लेते हो। बोलो सांस क्यों लेते हो, जल्दी बताओ।
के लिए, हर्ष देखो जीने के लिए ले रहा है सांस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग जो है सांस ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए, बहुत बढ़िया। तनवीर और स्वप्निल भी जिंदा रहने के लिए, अनीश भी जिंदा रहने के लिए। चलिए ठीक है, देखो रेस्ट, हम लोग जो सांस लेते हैं ना, दो पर्पस होता है, ठीक है। एक पर्पस होता है एनर्जी बनाते हैं, और दूसरा पर्पस होता है हमारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ठीक है। देखिए हमारे सेल्स में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, बट जब तुम खाना खाते हो, मान लो तुमने रोटी खाई, रोटी मतलब क्या, गेहूं। गेहूं किस चीज का बना होगा, स्टार्च का, मान लो वहां पर स्टार्च होगा, स्टार्च है, स्टार्च किस चीज का बना है, कार्बन, कार्बन बड़ा सा कार्बन कंपाउंड होगा। कोई भी खाना आप बोलो, स्टार्च ले लो, प्रोटीन ले लो, न्यूक्लिक एसिड ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब आप कंज्यूम करते हो उसमें कार्बन होता है, भर भर के कार्बन होता है, ठीक है। वो कार्बन जब आपकी बॉडी में जाता है और जब रेस्पिरेशन करते हो तो वो टूट जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स टूट जाते हैं। उस कार्बन से, यानी जो तुमने खाना खाया उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तुम्हारे सेल में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है, रेस्पिरेशन। तो सांस हम लोग ले रहे हैं आज से, क्यों, दो पर्पस है। पहला जिंदा रहने के लिए, ऑफ कोर्स, है ना, जिंदा रहने के लिए एनर्जी बना रहे हैं, और दूसरा टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लिविंग सेल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही खराब वेस्ट चीज है ना। एटमॉस्फेयर में गया तब भी खराब, ग्रीन हाउस गैस होता है, और हमारे लिविंग सेल्स में है तब भी खराब है। तो यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक वेस्ट था, और इसको हमने यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर दिया। तो जब अभी आप किसी बिगड़ी हुई चीज को ठीक कर देते हो, इसको क्या बोलते हो, फिक्स कर दिया हमने, तो इसको क्या बोलेंगे यार, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डार्क रिएक्शन क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। और इसको करने के लिए एक एंजाइम, सिर्फ एक, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है कौन है, रुबिस्को। दुनिया का ऐसा कोई प्लांट नहीं जो बिना इस एंजाइम के खाना बना पाए, ठीक है ना। एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सारे प्लांट्स को चाहिए कौन, रुबिस्को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रुबिस्को कहां मिलता है, स्ट्रोमा में। तो ये जो डार्क रिएक्शन है कहां हो रहा है, स्ट्रोमा में। तो खाना बना रहे। दूसरी बात, स्ट्रोमा में एक तो क्या बना, शुगर बना, एक तो क्या बना है, शुगर बना है। दूसरा कंटेन्स ओन डीएनए, अपना पर्सनल डीएनए है यहां पर, और अपना पर्सनल राइबोसोम है। और जब भी दोनों का नाम आए, डीएनए और राइबोसोम, ध्यान रखना यहां पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो दो बातें हो रही हैं यहां पर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा, आप बताओगे, पहला शुगर सिंथेसिस, और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए आपके स्ट्रोमा के। अच्छा, अब यहां पर बात यह है कि एक इंपॉर्टेंट चीज हमारा इंतजार कर रहा है, ये वाला एरिया, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड समझते हैं क्या होता है, स्ट्रोमा तो समझ लिया, अब थाइलाकॉइड समझते हैं। देखिए थाइलाकॉइड, पहले हम लोग एक थाइलाकॉइड समझ लेते हैं। ये मान लो एक थाइलाकॉइड है, ये इसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेट। क्या बोलते हैं, फ्रेट। और ये मेम्ब्रेन, बाहर कौन है, स्ट्रोमा है, और अंदर क्या है, लुमेन है, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं,
देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है थाइलाकॉइड, ये हम लोग देख रहे हैं, ये समझ रहे हो, ये मेम्ब्रेन है आपका, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, यहां पर ये मेम्ब्रेन है। कितना, एक ऑफ थाइलाकॉइड, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेट। अच्छा, बाहर में कौन है यार, स्ट्रोमा, और अंदर में कौन सा जगह है, एक स्पेस है, और स्पेस को क्या बोलते हैं यार, लुमेन। लुमेन मतलब क्या, एक स्पेस। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम में जो खाली जगह है, जो स्पेस है, उसको क्या बोलते हो, लुमेन, कैविटी। तो यहां पर ये जो है लुमेन में खाली जगह नहीं है, हवा नहीं भरा हुआ है, यहां पर क्या भरा है, सोल्यूशन भरा है, मैट्रिक्स है। अच्छा, लुमेन है, तो मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा, मेम्ब्रेन के अंदर लुमेन। अच्छा, एक और खास बात, ये ऐसा पूरे में फैला हुआ है, ध्यान रखना, ये ऐसा पूरे में फैला हुआ है, नहीं तो सोचो बस वहां वहां है। अच्छा, एक अब इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे जो आपको जानी पहचानी लग रही होगी। ये जो पार्टिकल है, ये जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ा था, F1 F0 पार्टिकल, ये वैसा ही पार्टिकल है, और इसको हम नाम क्या देते हैं, ये वाला जो है इसको हम नाम देते हैं CF0, और इसको हम लोग नाम देते हैं CF1। इसका मतलब क्या है, देखो F0 F1 का मतलब तो वही है, C का मतलब क्या है, कपलिंग फैक्टर। और इसका काम क्या है, फंक्शन एटीपी सिंथेसिस। यानी इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो ये फिर से देखो एंजाइम लग गया यहां पर। हां प्रिया, बिल्कुल, रुबिस्को जो है, गजब इंफॉर्मेशन तुमने दी है। रुबिस्को जो है दुनिया का सबसे अबंडेंट क्या है, प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन है। रुबिस्को जो है दुनिया का सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है, सबसे अबंडेंट एंजाइम होता है, एंड इट इज द स्लोवेस्ट नोन एंजाइम एवर नोन। तो ये जो है ये काम है, समझे ना, CF0 CF1 ये चीज है, ध्यान सुनना यार, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज समझिए आप, पहले के जो जमाना था, पहले बहुत पुराना है ना, 20th सेंचुरी, उस टाइम में आपसे पूछा जाता था, नेम द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल, नेम द स्मॉलेस्ट सेल इन प्लैनेट, लार्जेस्ट सेल बताओ, छोटा, सबसे छोटा बताइए, मोस्ट अबंडेंट ये मॉलिक्यूल बताइए, ये सब थे पहले के सवाल। बट 21st सेंचुरी इज नोन एज द कंप्यूटर एज। यहां पर आप लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये डेटा आप कंप्यूटर पे सेव कर सकते हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जो डेटा सेव कर रहे हो, क्या वो आपके फिजियोलॉजी को समझने में कहीं हेल्पफुल है। अगर वो हेल्पफुल है, वेरी गुड, अगर हेल्पफुल नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अ डॉक्टर शुड बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। वो रट्टा मारने वाले डॉक्टरों का समय ही चला गया, वो आज की डेट में 300 रुपया फीस लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। वॉट मेक्स यू अ डॉक्टर टूडे इज योर इमेजिनेशन एंड योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। रटने के लिए तो मशीन है ना यार, तुम मशीन से ज्यादा थोड़ी नहीं याद कर पाओगे। तुम खुद ही सोचो ना, जितना कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं, मेमोरी चिप बढ़ाते जाइए, सेव होता जाएगा। चाइना भी बोल रहा है कि यूएसए का जो सुपर कंप्यूटर है उससे 10,000 गुना बड़ा, भयानक, मतलब 10,000 गुना स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर उनके पास है।
ठीक है ना। तो आप नहीं, आप कहीं हो ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं हो, कंप्यूटर ने ले ली तुम्हारी याद करने वाली जगह। तो याद मत करिए आप चीजों को, आप इधर फोकस करो कि इफ वो जो मास्टर है, ये जो मास्टरवा चिल्ला रहा है ये जो मास्टरवा चिल्ला रहा है उतनी देर से, एटीपी सिंथेज, इस पे फोकस कीजिए। एटीपी सिंथेज मतलब क्या, तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए एज एंजाइम है, और ये अभी इसके बारे में तुम्हारा रिकॉल होना चाहिए कि अभी इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ये एंजाइम में दो पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका काम क्या था, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसका काम था एटीपी फॉर्मेशन। ये सब इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। देखो आपको अलग से समय नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए, आपको अभी यहीं पर सुनते सुनते में आपको रिकॉल करना है कि वो चीज जो पढ़ी थी वो अभी कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए स्ट्रोमा लुमेन और इसका ओरिएंटेशन देख लीजिए। ठीक है, ओरिएंटेशन देख लीजिए। हाँ, नैना जो है एक हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके आई है, एवरी पर्सन ऑन अर्थ इज सपोर्टेड बाय अबाउट 44 kg ऑफ रिबिस्को। गुड, बहुत अच्छे, नाइस इंफॉर्मेशन। बट इधर देखो तुम, यहां पे ये मैं आपको बता रहा था कि इसका गुब्बारा देखना, जो CF1 है वो किधर निकला हुआ है, स्ट्रोमा की तरफ। यानी जो आपका जो एटीपी सिंथेसिस होगा वो किधर होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो एटीपी बनाएगा वो यहां पर हो रहा है। इसको आप क्या बोलते हो, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोराइलेशन। तो ध्यान रखिएगा यहां पर दो कंडीशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बना था, उसको क्या बोलते थे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा था उसको बोलते थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहां पर जो प्लास्टिड में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट में, इसको आप क्या बोलते हो यार, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली बात क्या है, लुमेन है, मेम्ब्रेन है, और ये कपलिंग फैक्टर है। इसके अलावा यहां पर हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है, रुबिस्को। देखो रुबिस्को यहां पर चिपका रहता है, ये यहां पर प्रेजेंट है स्ट्रोमा में, बट चिपका हुआ है कहां पर, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के साथ रुबिस्को। ठीक, अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। चलो देखो, अब यहां पर एक चीज देखो, थाइलाकॉइड में जो तुम एनर्जी बनाते हो एटीपी, इसके लिए जो एनर्जी आ रहा है वो कहां से आता है, लाइट से। यहां पर जो एटीपी बना रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी आता है वो कहां से आता है, लाइट से। तो उस पूरे प्रोसेस को जब आप लाइट एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करते हो तो इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। इसका फंक्शन क्या हो गया, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ठीक है। यानी लाइट एनर्जी को याद करो, अभी अभी कुछ बालकों ने मुझे बताया था कि सर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी लाइट एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एटीपी, बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और इसको बोलते क्या है, चेंज इन एनर्जी। चेंज के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन या फिर क्वांटम कन्वर्जन। क्वांटम, आप जानते हो लाइट को हम लोग दो नेचर मानते हैं, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर।
जब पार्टिकल मानते हो तो वहां पर एक पार्टिकल बोलते हैं फोटोन, है ना। तो फोटोन की एनर्जी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, क्वांटम। तो ये आपका क्वांटम कन्वर्जन, ठीक है। तो थाइलाकॉइड से रिलेटेड इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या बताया था तुमने, फ्रेट, फ्रेट के बाहर कौन, स्ट्रोमा, फ्रेट के अंदर कौन, लुमेन, फ्रेट के बाहर की तरफ चिपका हुआ है एक एंजाइम जो कि अभी अभी बच्चों ने बताया क्या, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ कंप्लीट बायोस्फीयर। दूसरा, इस मेम्ब्रेन में गड़ा हुआ है कौन, एक एंजाइम जिसका नाम कौन है, एटीपी सिंथेज, और वी कैन कॉल इट एज कपलिंग फैक्टर। ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 ही लिखेंगे और यहां पर CF0 CF1 ही लिखेंगे। CF मत लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया में, C यहीं पर यूज करेंगे। अच्छा, इसका काम क्या है, लाइट एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करना, दैट इज लाइट रिएक्शन। तो यहां पर तुमने क्या बोला कि क्लोरोप्लास्ट शो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर बोले तो इसका मतलब क्या है कि थाइलाकॉइड क्या करता है, लाइट रिएक्शन करता है, लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, और स्ट्रोमा में इस एनर्जी को यूज करके जो लाइट रिएक्शन में मिला था, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, खाना, इन प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को, और इसको बोलते क्या है, डार्क रिएक्शन। तो लेबर मतलब क्या, काम कर, जो काम करते हैं, मैं लेबर, तुम लेबर, जो भी कोई भी काम कर रहे हैं वो कौन हो गए, लेबर हो गए। लेबर, डिवीजन, डिवीजन यानी काम करने वालों का जो काम है वो स्पेसिफिक है। थाइलाकॉइड का काम है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा का काम है डार्क रिएक्शन। दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर इन डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, एक और खास बात, यहां पर आपको मिलेंगे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। ये कौन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये गड़े कहां पर होते हैं, थाइलाकॉइड में। हर्ष क्या पूछ रहा है, ग्राना एब्सेंट होते हैं एल्गल क्लोरोप्लास्ट में। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, टाइप्स ऑफ थाइलाकॉइड्स, टाइप्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। देखिए थाइलाकॉइड के टाइप्स मतलब क्या हो गए, एक होते हैं ग्रैनल थाइलाकॉइड्स, एक होते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स, ठीक है। ग्रैनल थाइलाकॉइड्स क्या हैं, थाइलाकॉइड्स which are part of grana। स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, थाइलाकॉइड्स which do not form grana। ठीक है, ग्रैनल थाइलाकॉइड्स जैसे मतलब मान लो ये थाइलाकॉइड है,
तो ये देखो, ये जो थाइलाकॉइड्स हैं सब क्या बना रहे हैं, ग्राना बना रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, ग्रानल थाइलाकॉइड। अगर वहां पर थाइलाकॉइड अकेला प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में अकेला प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलोगे यार, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, नीट से पहले आपके पास 4 सब्जेक्ट रहेंगे, तो ऐसा मत सोचना कि यहां पर आप सब कुछ रिवाइज कर पाओगे। बहुत सारी बातें आपको हैं जो कि आप अभी एलिमिनेट कर सकते हो, यानी वर्ड देखकर आपको याद आ जाए, मतलब कॉन्शियसली आपको अपने आप याद आ जाए कि हाँ उसका मतलब यही होगा। ठीक है, याद नहीं करना पड़े उसको, नहीं तो फिर एग्जाम से पहले बहुत तकलीफ होगी आपको। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी याद करने के जो डेंजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जूलॉजी, वहां याद ज्यादा करना है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा याद करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा याद करना है, फिजिक्स में भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो एक ही सब्जेक्ट है जहां पे तुम बच सकते हो। ठीक है, और वो कौन सा है, बॉटनी, सबसे ज्यादा आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम आपको देखिए टेक्निकल वर्ड्स बहुत कम है, वैसे जो डेंजर वाले जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत कम यहां पर यूज कर रहा हूं मैं, और यहां पर ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप देख के ही, यानी बिना डेफिनेशन के आप वर्ड्स पर उसको समझ सकते हो। ग्रानल थाइलाकॉइड, ऐसा थाइलाकॉइड जो ग्राना बनाता है ना, ऐसा थाइलाकॉइड जो ग्राना नहीं बना पाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। अच्छा, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स, इसके एग्जाम्पल्स, इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स, या थाइलाकॉइड्स इन एल्गी, bundle sheath cells, of C4 plants, ठीक है। अच्छा, क्या क्या हो गया, इंटरग्रानल थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड्स इन एल्गी, थाइलाकॉइड्स ऑफ बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। देखो बंडल शीथ सेल्स क्या होते हैं, C4 प्लांट्स क्या होते हैं, ये बाद में सीखेंगे, है ना, इसमें परेशान मत हो, अभी याद करना पड़ेगा बट बाद में आपको सिखा दूंगा तो याद नहीं करना पड़ेगा। थाइलाकॉइड्स ऑफ एल्गी, आपको ध्यान रखना, अभी किसी बच्चे ने बताया कि अश्विनी क्या कह रहा है, सर सब टीचर अपने सब्जेक्ट को इजी कहते हैं। अरे बाप रे बाप, भयानक बात कह दी भाई। अब देखो, अच्छा मुझे नहीं पता था, कसम से मुझे नहीं पता था कि सब लोग, कौन कह रहा है बताओ, फिजिक्स वाले सर कह रहे हैं, आज ही बात करता हूं मैं, निर्भय सर कह रहे हैं ना, बात करता हूं मैं आज, ठीक है। चलो ठीक है, आज बात करता हूं मैं। वैसे मेरा वाला कसम से इजी है बहुत। जिसको बोलते हैं ट्रूली, ट्रूली यही है बस, इकलौता सब्जेक्ट बॉटनी, बाकी सब डिफिकल्ट है। ठीक है, इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग यार, कैसे हो यार, बहुत खराब लोग, मुंह पे बोल देते हो कुछ भी। ठीक है, इंटरग्रानल थाइलाकॉइड, चलिए बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इंटरग्रानल थाइलाकॉइड, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरग्रानल थाइलाकॉइड बता देता हूं मैं, मतलब क्या है, ये मान लो थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है, ये दो थाइलाकॉइड्स के बीच में मान लो ऐसा, ये देख रहे हो पूरा एक ब्रिज जैसा बना दिया, तो दो ग्रानम को कनेक्ट करने वाले, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, इंटर, इंटर मतलब क्या, बिटवीन ग्रैनल थाइलाकॉइड, या इसको आप क्या भी बोल सकते हो, फ्रेट चैनल। ठीक, बस खत्म। देखो कितना आसान था, ये एक ग्रैनम और ये एक ग्रैनम, दो ग्रैनम। बताओ इसने इससे आसान कुछ देखा हुआ क्या, दो ग्रैनम को कनेक्ट करने वाले हो क्या बोल रहे हैं, इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड। अब देखो आगे,
दिस वॉज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। एक और बात है, देखो ऐसा बिलीव करते हैं जैसे एंडो सिम्बायोन थ्योरी यहां पर भी पॉसिबल है। इसके हिसाब से प्रेजेंट डे क्लोरोप्लास्ट वर बीजीए अर्लियर। आज जो आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं वो पहले के जमाने में कौन हुआ करते थे? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसिए या मिक्सोफाइसिए। एंडोसिम्बायोन थ्योरी, ये बात है। दूसरी बात क्या है? सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहला सिमिलैरिटी है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। दूसरी बात क्या है? ओन डीएनए एंड राइबोसोम, यानी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी दोनों के पास है। तीसरी चीज कि दोनों फॉलो एंडोसिम्बायोंट थ्योरी। बोथ डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, जैसे बैक्टीरिया करते थे। बैक्टीरिया में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। यहां पर भी क्या हो सकता है? बाइनरी फिजन, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया टूटेगा और दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन है आपका बाइनरी फिजन का। तो ये सारे बातें हैं जो हमें बताती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। और पांचवी बात यह है कि बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेमी ऑटोनॉमस। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? ऑर्गेनेल which can perform its metabolism on its own, ठीक है। और ये पॉसिबल कब हो पाता है? जब वहां पर डीएनए और राइबोसोम खुद का हो, ठीक है, ठीक। बट require help of nucleus and cytoplasm। देखो मैक्सिमम काम ये अपना दोनों कर सकते हैं, बट कुछ चीजों के लिए ये लोग डिपेंडेंट होते हैं सेल के ऊपर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है? खुद से अपने सारी चीजों को खुद से कर लेना। जैसे तुम अभी जो हो, तुम जैसे कैसे हो? सेमी ऑटोनॉमस, यानी तुम अपना पूरा काम कर ले रहे हो खुद से, ठीक। बट कुछ चीजों के लिए, समझ गांधी जी, तो कुछ चीजों के लिए अभी भी तुम डिपेंडेंट हो किस पर? पेरेंट्स पर। तो ये जो है, ये तुम्हारा कौन सा कंडीशन चल रहा है? सेमी ऑटोनॉमस कंडीशन। और जब इतने बड़े हुआ करते थे तब कैसे थे?
कुछ भी नहीं होता था, ठीक है ना। तो आप समझिए कि सेमी ऑटोनॉमस का मतलब कुछ चीजें आप अपने मर्जी से कर पा रहे हो, बट कुछ चीजों के लिए आप डिपेंडेंट हो किस पर, दूसरे लोगों पर, यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास खुद का डीएनए है, बट कुछ चीजों के लिए डिपेंड करते हैं ये सेल पर, तो इसलिए क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। ये बातें हैं। अच्छा, फाइनली अब यहां पर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड देख लेते हैं, बस खत्म, आखिरी टॉपिक। देखो मेरे लेक्चर में ना थोड़ा सा वो लेके बैठा करो, मतलब जैसे कुछ एनर्जी ड्रिंक टाइप का है ना, कुछ एनर्जी ड्रिंक लेके बैठिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, तो आपका काम चलता रहेगा। तनवीर क्या कह रहा है, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन जो है देने से अच्छा तो रहता है, बट थोड़ा सा वही है ना कि आपका जो सिलेबस है ना काफी पीछे चल रहा है, ठीक है, मतलब काफी, थोड़ा नहीं काफी, नहीं तो क्वेश्चन से क्या होता है ना, मेरे को भी थोड़ा आराम रहता है, बीच बीच में मेरे को है ना बोलना नहीं पड़ता, जब क्वेश्चन दे दो तो कुछ देर तो आराम ही रहता है, तो वो मेरे लिए भी आराम रहता है। बट थोड़ा सा आपका जो चैप्टर है ना साइटोलॉजी एक बार खत्म हो जाए तो थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस भी प्री टाइप्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेके आऊंगा और आपसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। प्लास्टिड जो है 3 टाइप का होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, ल्यूकोप्लास्ट, और बताओ क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। एक तो क्या है ना कि मेरा भी ये पहले बार ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में तो मैं मजा ले लेता हूं तुम्हारे, है ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता रहता हूं, ठीक है, बट ऐसे क्या है ना कि थोड़ा सा पहली बार है, ठीक। तो यहां पर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। हर्ष बिल्कुल खत्म हो जाएगा सिलेबस, है ना, तुमसे ज्यादा टेंशन मेरा है, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए यहां पर एक बार देखते हैं यहां पर क्या है कंडीशन। ल्यूकोप्लास्ट आपको कहां पर मिलेगा, नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, नॉन फोटोसिंथेटिक कलरलेस सेल्स, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट आपको कहां मिलेगा, नॉन फोटोसिंथेटिक कलरफुल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट कहां मिलेगा, फोटोसिंथेटिक सेल्स। नेक्स्ट बात, ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करोगे यार, इसका जो फंक्शन है, फंक्शन से पहले यार टाइप्स देख लेते थोड़ा सा। इसके 3 टाइप्स होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, इसका काम क्या है, स्टोर प्रोटीन। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एल्यूरॉन का मतलब क्या होता है यार, प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो वर्ड से आपको पता चल रहा होगा शुगर के बारे में बात चल रहा है, तो ये क्या करेगा, स्टोर शुगर या कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा टाइप क्या है, इलाइयोप्लास्ट या फिर ओलियोप्लास्ट। इलाइयो या ओलियो कहीं पर भी लिखा रहा है यानी ऑयल स्टोर कर रहा है।
तो यही सब इसके फंक्शन हो गए। स्टोरेज, प्रशांत जहां तक हो जाएगा बस वहीं तक आपका आएगा। राजा पूछ रहा है सर क्या लगता है सर क्या लगता है सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? बहुत बढ़िया। यार देखो, मेरा जो नाम है वो है सिलेबस कंप्लीटिंग टीचर, ठीक है। मैं सिलेबस कंप्लीट करने का एक्सपर्ट हूं। क्रैश कोर्स जब होता है तो 1 महीने में 11वीं और 12वीं पूरी बॉटनी खत्म कर देता हूं अकेले। नो अदर टीचर रिक्वायर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम लिविंग सेल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सब बवाल। इस चीज का एक्सपर्ट रहा हूं मैं। आकाश इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, वहां पे एक्सपर्ट था इस चीज का, क्रैश कोर्स स्पेशलिस्ट। यानी कम समय में सिलेबस खत्म करवाने के लिए अगर कोई चाहिए आपको, कौन है? अनिल पांडे। तो समझ लो, रांची में तो मेरे को 15 दिन लगे खत्म करने में, समझ पा रहे हो? तो ये सिलेबस का तुम टेंशन ही मत लो। जिस दिन मुझे लगा कि तुम्हें सिलेबस खत्म करना है, आज तुम कहोगे 1 हफ्ते के अंदर सिलेबस खत्म, ये तो मैं प्यार से पढ़ा रहा हूं मजे ले लेके, ठीक है। ये प्यार है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कंसर्न है जो इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं। नहीं तो आपका सिलेबस मान के चलिए 15 दिन के अंदर 11वीं का सिलेबस खत्म स्टार्टिंग से। ये तो अभी सिर्फ सेल और फिजियोलॉजी बचा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, बात को। सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, आप तो बस सीखने पे ध्यान दो कि क्या सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब चलो, बाकी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। क्रोमोप्लास्ट, देखो यहां पर क्रोमो का मतलब है यार कलर, ठीक है, और प्लास्ट तो मतलब प्लास्टिड। तो यहां पर आपका, आप देखते होंगे आपके जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं, है ना, किस कलर के? ऑरेंज और येलो कलर। देखो पर्पल कलर आया तो एंथोसाइनिन है, पढ़ाया था ना वैक्यूल में। पर्पल कलर, ब्लू कलर, रेड कलर आया तो कौन है? एंथोसाइनिन है। बट ध्यान रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट में यहां पर पिगमेंट्स होते हैं, कौन से? क्लोरोफिल, ठीक है। इसका कलर होता है ग्रीन। और सॉरी, यहां पर क्लोरोफिल नहीं है, हम लोग किसके बारे में बात करें? क्रोमोप्लास्ट, कैरेटिनॉइड्स। देखिए कैरेटिनॉइड्स, ऑइड का मतलब उसके जैसा। तो यहां पर क्या क्या चीज होती है? कैरोटीन है प्लस ज़ैंथोफिल है। देखिए यार, ज़ैंथो का मतलब होता है येलो और फिल मतलब होता है पत्ता। कैरोटीन पिगमेंट है, तो कैरोटीन और कैरोटीन जैसा कौन है? ज़ैंथोफिल है। कैरोटीन प्लस कैरोटीन जैसा कौन है? ज़ैंथोफिल। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड का कलर कैसा आएगा? कैरोटीन का कैसा होता है? ऑरेंज। और ज़ैंथो, यहीं से पता चल रहा है इसका मतलब क्या होता है? येलो। तो यहां पर इसकी वजह से आपको कैसे फ्लावर्स मिलेंगे? ऑरेंज कलर या येलो कलर या मिक्स उसका। तो प्रोवाइड कलर कौन से? येलो, ऑरेंज। किसको किसको? पेटल्स को, उसके अलावा फ्रूट्स को, है ना, रूट्स को। याद आ रहा? गाजर, गाजर क्या होता है? रूट। तो गाजर का कलर ऑरेंज क्यों? इसकी वजह से। मिर्च आपने देखा होगा, हरा रहता है, हरा से लाल हो जाता है या आपको दिखता है, तो वो किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो आप समझिए कि यहां पर आपके ये पेटल्स हैं, ये कलरफुल किसकी वजह से हैं? इसकी वजह से। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करो, यहां पर पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? यहां पर 2 टाइप के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। दोनों पिगमेंट्स हैं। देखो यहां पर पिगमेंट ही नहीं है, यहां पर पिगमेंट ही नहीं है, यहां पर सिर्फ कैरोटिनॉइड्स, और यहां पर कैरोटिनॉइड प्लस क्लोरोफिल।
यानी आपस में इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बना सकते हो, क्लोरोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट बना सकते हो, ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बना सकते हो, ल्यूकोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बना सकते हो। इंटर कन्वर्टिबल है। आपको सिर्फ क्या डेवलप करना है, पिगमेंट्स। अगर सिर्फ वहां पर कैरोटेनॉइड डेवलप करते हो तो ये बन जाएगा, अगर कैरोटेनॉइड के साथ क्लोरोफिल डेवलप करते हो तो ये बन जाएगा, अगर कुछ भी डेवलप नहीं करते तो ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन है। इसका फंक्शन क्या होगा, आसान है। क्लोरोफिल आया मतलब फंक्शन क्या, फोटोसिंथेसिस। डन। ये कंडीशन है आपके टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स का। अच्छा, एक बात और, जाने से पहले एक बात और। यार देखो, ये है प्लांट में मेरिस्टेम सेल। मेरिस्टेम सेल मतलब डिवाइडिंग सेल, यानी जब एक सेल बनता है, सेल डिवाइड हुआ और सेल जो बना है ये भी डिवाइड कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोप्लास्टिड। ध्यान रखिएगा, ये होता है इनएक्टिव प्लास्टिड। ठीक है। अच्छा, ये मेरिस्टेम सेल, इसका डेवलपमेंट कहां हो रहा है, डेवलप इन लाइट। जैसे एग्जाम्पल, इफ इट इज सेल ऑफ स्टेम, है ना। स्टेम आप जान रहे हो कि स्टेम जो है वो लाइट में रहता है और रूट जो है जमीन के नीचे अंधेरे में रहता है। तो मान लो कि ये जो मेरिस्टेम सेल है, अगर इसका डेवलपमेंट लाइट में हो रहा है तो यहां पर ये डेवलप हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। या फिर क्रोमोप्लास्ट में। या तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट बनेगा, क्रोमोप्लास्ट बनेगा, या तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट बनेगा। ठीक है। और अगर आप लाइट में डेवलप कर रहे हो तो प्रोप्लास्टिड विल डेवलप आइदर इनटू क्लोरोप्लास्ट और इनटू क्रोमोप्लास्ट। बट अगर डेवलप इन डार्कनेस, तो यहां पर सेल के अंदर क्या डेवलप होगा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। तो ये कंडीशन है। बट स्टोरेज सेल्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो कंटेन ल्यूकोप्लास्ट। जहां पर भी स्टोर करना है वहां पर ल्यूकोप्लास्ट रख सकते हैं। बट जनरली ये कहां डेवलप होता है, अंधेरे में। और लाइट अगर है तो प्रोप्लास्टिड किस में डेवलप हो जाता है, इसमें। ठीक है, ये चीज। एक और बात है, बस आखिरी, अगर किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट है, अगर किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट है और इसको तुम अंधेरे में रख दो, डार्क, तो यहां पर पेल कलर डेवलप हो जाएगा। ठीक है। यानी ये जो आपका ये जो फोटोसिंथेटिक सेल है, फोटोसिंथेटिक ग्रीन सेल, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक पेल कलर्ड नॉन फोटोसिंथेटिक सेल में। कब, अंधेरे में। तो क्लोरोप्लास्ट से ये डेवलप हो गया। इसको हम लोग नाम क्या देंगे, इटियोप्लास्ट।
एंड द प्रोसेस इज नोन एज इटियोलेशन। खत्म। हाँ, मेरिस्टेम मतलब क्या होता है राज? डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेम मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग सेल। ये कंडीशन है तुम्हारी, और इसके साथ हमारा ये 2 सेल ऑर्गेनेल खत्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, तब आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप स्माइलिंग।